अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के हम टॉपिक नंबर 1.1 करेंगे, जिसमें हम टाइप्स करेंगे मैट्रिक्स की। इसमें बहुत सारी हैं आज, लेकिन हमने तकरीबन 5 जो है टाइप्स करनी है। ठीक है, बाकी जो है दूसरी वीडियो में हम करेंगे। तो पहली टाइप है वो रो मैट्रिक्स। सिंपल कंसेप्ट देखें कि रो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। जिसमें एक रो होगी उसमें उसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम बेशक जितने भी हों, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो होते रहें। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें रो को देखना है कि इसमें रो कितनी है। अगर रो एक है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ही एग्जांपल देख लें कि एम मैट्रिक्स है जिसमें इंट्रीज जो हैं वो 2, -1 और 7 है। अब देखिए, मैंने कहा था कि रो ऐसे होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, 2, 1 और 3 की एक है, तो हम इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम बेशक 3 है, 2 वाला कॉलम है, -1 वाला कॉलम है, 7 वाला कॉलम है। तो कॉलम तो 3 है, मैंने ऑर्डर लिखा है 1/3, यानी कि 1 रो है और 3 कॉलम है। हमने कॉलम को देखना नहीं है बल्कि रो को देखनी है कि रो कितनी है। रो एक है तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब कॉलम मैट्रिक्स देखें। कॉलम मैट्रिक्स में भी यही कंसेप्ट है कि उसमें हमने देखना है कॉलम को, रो को हमने छोड़ देनी है। रो कितनी है नहीं देखनी, बल्कि हमने क्या देखना है, कॉलम को। इसमें अगर एक कॉलम है तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें 3, 7, 4, ये क्या है, कॉलम ऐसे होता है जैसे ये मार्कर पड़ी हुई है वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो इसमें कॉलम एक ही है ना, 3, 7, 4 वाला एक ही कॉलम बन रहा है, तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो बेशक 3 है। अब हमने इस कॉलम मैट्रिक्स में हमने रो को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ कॉलम को देखने हैं। कॉलम कितना है, एक है, तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब देखें तीसरी डेफिनेशन देखें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है। किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है। कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं रो से, या रो ज़्यादा हो सकती हैं कॉलम से, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमने कि रो और कॉलम बराबर नहीं होने चाहिए, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल नंबर पहली को देख लें, बी को, ABCDEF देखें, एक ये रो है ABC वाली, एक DEF वाली रो है। 2 रो हैं, कॉलम देखें ADBE और CF वाली, 3 कॉलम हैं और 2 रो हैं। तो ऑर्डर मैंने लिखा 2/3, इसका मतलब कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब दूसरी एग्जांपल देख लें, सी वाली 1, 2, 3। अब देखिए, रो एक है, एक कॉलम ये है, एक दूसरा ये और तीसरा 3 वाला। ऑर्डर क्या है, 1/3, यानी कि कॉलम और रो बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर के उल्ट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या देखना है कि रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। रो और कॉलम बराबर हैं तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल को देखें 2, -1, 0, 3। इसमें ऑर्डर क्या है, 2, -1 वाली एक रो, 0, -1 वाली दूसरी रो, 2 रो होगी। कॉलम देखें 2, 0 वाला एक कॉलम, -1 और -3 वाला एक कॉलम, तो 2 कॉलम हो गए और 2 रो थी। तो यानी कि कॉलम और रो दोनों बराबर हैं, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए आगे एग्जांपल है नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कह लें, जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी। तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारे पास है
ज़ीरो 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 सारी की सारी, यानी पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी एंट्री सारी की सारी ज़ीरो हैं। आर्डर क्या है? 2/2। आर्डर को हमने इसमें रो और कॉलम की तादाद की नहीं देखेंगे कि रो की कितनी है या कॉलम कितने हैं, हमने देखने की एंट्रीज़ कितनी हैं, सारी की सारी ज़ीरो हैं, तो हम उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ये देखें एफ़ वाला देख लें, 3 रो हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम कितने? पहला, दूसरा, तीसरा। हमने इधर कॉलम और रो को, ये तो मैं वैसे समझा रहा हूँ, लेकिन आपने देखना कि एंट्रीज तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, तो उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। आगे भी हमने एग्जांपल करनी है, ठीक है।